हेलो स्टूडेंट, आज हम गृह प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसका वीडियो वैसे तो मैंने पहले एक बार भेजा था, तुम लोगों ने सबने देख लिया होगा, पर फिर भी चलो आज मैं आप लोगों को दोबारा से समझाती हूँ। तो हम सबसे पहले नाम से ही समझ में आता है गृह प्रबंध क्या होता है। घर का प्रबंध, मैनेजमेंट, ये क्यों आवश्यक होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि गृह व्यवस्था क्या है। गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था एक ही बात होती है। गृह व्यवस्था एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, पारिवारिक साधन क्या हैं? धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुएं, ज्ञान, कौशल, योग्यता और अभिरुचि। ठीक है, ये सभी चीज़ों को एक साथ उपयोग में लाकर हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। यही हमारी गृह व्यवस्था कहलाई जाती है। जब तक किसी के घर में इन सभी चीज़ों की आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, वहाँ पर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती और वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वो घर नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसको अब हम सबसे पहले प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये बताएंगे। इसमें है प्रबंध एक कला है, यानी कि हर किसी का अपना एक घर को चलाने के लिए एक अलग ही तरीक़ा का अलग तरीके से वो घर चलाते हैं। चाहे वो अपने घर को किस तरह से सजाते हुए चला रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सबके अपने अपने घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग टाइम टेबल्स वगैरह बने रहते हैं। तो यह एक कला है कि कौन किस तरह से चला रहा है। कोई जॉब करके चला रहा है अच्छे से, कोई बिना जॉब के भी अपने घर को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाता और उनके घरों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ये एक प्रबंध एक जो है वो एक कला भी होती है। दूसरा है प्रबंध एक विज्ञान है। तो विज्ञान कैसा? क्योंकि हर चीज़ को हमने कहा था कि जब तक आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये सब चीज़ें मिलके नहीं चलेगा, जब तक किसी भी चीज़ की हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। अब जैसे जब दो लोगों की शादी होती है तो उन लोगों में पहले ही हो जाता है कि हाँ, इस समय अगर हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चों को हमको किस तरह से पढ़ाना है, उनकी सभी तभी से ही शुरुआत हो जाती है अपने घर का प्रबंधन करने के लिए। तो उसका आयोजन करते हैं। आयोजन के साथ साथ उनको नियंत्रण में रखना पड़ता है, यानी कि अगर उनको सेविंग इतनी करनी है कि हमें हमारे साल में, एक साल में हमें लाख रुपए बचाना है या 2 लाख रुपए बचाना है, या उसकी सैलरी के हिसाब से हर महीने हमको 5,000 रुपये बचाना ही बचाना है, तो जब तक वो ऐसे आयोजन करके नहीं चलेंगे और उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक वो प्रॉपर तरीके से उनका घर प्रबंध नहीं चल सकता। और साथ ही साथ उनको हर महीने उस चीज़ का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे जैसे उन्होंने सोचा है कि हाँ 5 मिनट हमें रखना, 5,000 रुपये हमें करने हैं जमा, अब उनके नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस तरह से उनको हर महीने का मूल्यांकन भी ज़रूरी रहता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं जब तक ये तीनों चीज़ें मिलके नहीं चलती हैं और ये साथ में, तभी ये अपना प्रबंधन अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक विज्ञान के रूप में भी होता है। दूसरा, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, मतलब जब तक आयोजन नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद आयोजन के बाद इन्होंने और चीज़ें भी बताई है, जैसे संगठन, मतलब सभी लोगों का साथ होना चाहिए। फिर उसको क्रिया, मतलब कैसे कर रहे हैं, क्रियान्वयन, साथ में क्रिया करते समय हमें उस पर नियंत्रण भी रखना पड़ेगा और नियंत्रण रखने के बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर हमने सोचा है कि हमारे महीने के 5,000 रुपये बचें, तो पहले हमने 5,000 रुपये बचने के लिए आयोजन कर लिया। आयोजन के साथ साथ जब तक अगर उसके घर में 4 लोग हैं या 2 लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। दोनों को मिला के ही उन 5,000 रुपये की सेविंग करने में भूमिका निभानी पड़ेगी। तीसरा, क्रियान्वयन, मतलब जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसको वो देखते हुए, या तो वो पहले से ही 5,000 रुपये हटा के रख दे अपनी सैलरी में से, तो वो उस तरह से उसकी क्रिया करने के लिए तत्पर रहेंगे।
दूसरा नियंत्रण, वही कि जैसे क्रियान्वयन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर उनका नियंत्रण कि नहीं यार चल आज अब पैसे बचे तो हुए हैं, आज हमारा होटल में खाने खाने का मन है, हर महीने वो ऐसे ही कर रहे हैं, या इस महीने ड्रेस खरीद लेते हैं, तो वो उनका नियंत्रण नहीं रहेगा। तो उसके कारण क्या रहेगा, उनकी जो सेविंग है वो इधर उधर होती जाएगी कि क्या है 5,000 रुपये से 4,000 रुपये जोड़ लेते हैं, 4,000 के से क्या इस बार 3,000 ही जोड़ लेते हैं, क्या बात है, कुछ जोड़ तो रहे ही है ना। तो ये सब चीज़ें उनकी आगे जो लास्ट में उनकी जो प्लानिंग है उसको सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन, तो ये सभी एक प्रक्रिया है ना। तो ये एक विशिष्ट प्रक्रिया के दौरान ही ये हमारा मैनेजमेंट जो होता है वह चलता है, और ये जब तक ये सभी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी ये प्रोसेस, तब तक वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के द्वारा प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब समाज के द्वारा ही। हम भी एक समाज का हिस्सा है, हर मनुष्य एक समाज का हिस्सा है। तो हम सभी एक पर्सन जो है वो एक पर्सन मिलकर हमारा समाज का निर्माण करता है। इसलिए प्रबंधन जब तक एक व्यक्ति नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक वो प्रबंधन नहीं हो पाएगा, हमारा घर जो है वो मैनेज नहीं हो सकता। इसलिए इसको बोलते हैं यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। पांचवा आ गया प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। अब हमारी मम्मी हमारे घरों में काम करती है, तो वो कैसे एक काम को कि हाँ सुबह के काम झाड़ू पोछे का है, बर्तन का है, तो वो या खाना खाने का टाइम, खाना बनाने का टाइम है, या आपके पापा के कितने बजे जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन इतने बजे तैयार हो रहा है, तो वो उस हिसाब से अपने आप ही करती चली जाती है। घर को साफ़ रखना, स्वच्छ रखना, तो ये सभी एक अदृश्य कौशल है। उनके लिए किसी को उनको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है ना, तो ये बोलते हैं इसको, इसलिए ये एक अदृश्य कौशल है। फिर प्रबंध का पृथक अस्तित्व है, मतलब एक अलग ही अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है, अपने अपने घर को चलाने के लिए अलग अलग तरीका होता है। जो हमने आगे का पढ़ा था कि वह एक कला है, इसी तरह का सेम है कि उसका एक अलग अस्तित्व है। हर लेडी का अपना एक अस्तित्व रहता है, वो अपने घर को अपने ही तरीके से चलाती है। आपकी दादी ने अपना घर अलग तरीके से चलाया है, उनके अलावा उनकी मम्मी जो चला रही हैं, मतलब उनकी बहू जो आ गई, उनका तरीका अलग रहता है। एक ही परिवार में हमारा जैसे अपन बच्चे हैं, मम्मी के बच्चे हैं, उन लोगों का तरीका, सोचने का तरीका, चलाने का, घर चलाने का तरीका, वो सब चीज़ें अलग। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग अस्तित्व रहता है। फिर इसके बाद आ जाएगा प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल है, हमेशा चलती रहती है। आज ये नहीं कि आपका एक आयोजन रहा कि आपको यार इस साल हमें नया फ्रिज लेना है, तो नया फ्रिज लेके आपका ये नहीं कि आपका प्रबंधन टूट गया। उसके बाद आपको एक नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी लेनी है, या और भी कुछ काम आ गए, बच्चे को पढ़ाना है, अब हायर स्टडी के लिए चले जाना है, तो ये सब एक आगे के आगे चलती रहती है। इसलिए इसे बोलते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और मतलब हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। साथ ही साथ सार्वभौमिक सभी के लिए होती है ना, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि हमारे एक ही घर में होता है, सब घरों में होता है, सारे पूरे देश में होता है, हर चीज़ के लिए प्रबंधन आवश्यक रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फिर सामूहिक प्रयास है। जब तक प्रबंध जो है वो एक सामूहिक प्रयास है। कैसे, मतलब जब तक हर एक आदमी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक हम उसको प्रबंधन नहीं मान सकते। एक घर में 5 सदस्य है, तो पाँचों को उस प्रबंधन में, उस चीज़ में अपने मैनेजमेंट करने के लिए सभी को अपनी अपनी भागीदारी देनी आवश्यक रहती है, तभी प्रबंधन सही चल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। सेम सभी स्तरों पर, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप अगर छोटा बच्चा है तो उसको प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, नहीं, उसको भी प्रबंधन की आवश्यकता रहती है। क्यों, कैसे, कि जैसे सुबह उसको उठ के स्कूल जाना है, फिर स्कूल जाके वहाँ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके घर का जो होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट करना है, अगर टेस्ट आ गया तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। तो ये सभी उसकी एक तरीका, ये भी एक उसकी
प्रबंधन है उसका एक व्यवस्था है, वो किस प्रकार से करेगा। कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं ना, जैसे कोई वर्क मिला हमने उसी समय नहीं किया तो हमारा वर्क क्या हो जाता है, पेंडिंग चलता चला जाता है। फिर एकदम लास्ट टाइम पर मैम बोलती है इसकी सबमिशन लाओ, बुक्स कॉपीज़ की, तो हम क्या करते हैं, एक दांत बैठ के सीधे सीधे पूरे टाइम लगे रहते चलाते रहते। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये हमारे प्रबंधन को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पापा हों, चाहे दादा दादी हों, इन सभी के लिए हर स्टेज पे आके प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। प्रबंधन एक पेशा भी है, वो तो आप सबको पता है। मैनेजमेंट एक तरीके का मतलब MBA मैनेजमेंट कोर्स होता है, तो एक तरीके का पेशा भी होता है, उससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर है प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन हर चीज़ के लिए प्रबंध करते हैं। जैसे कि आज हमें इस साल हमने सोचा इस साल फ्रिज लेंगे घर में, इस साल नए सोफ़ा सेट लेंगे, इस साल हमको कलर कराना है तो उसके लिए भी पैसा जोड़ना है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है कि ये हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं कि हाँ ये हमें इस साल ये वाली चीज़ करनी है, या हमें इस साल नई गाड़ी लेनी है, या अगर हम चाह रहे हैं कि अगले महीने में हमारी बर्थडे आ रही है तो हमें बर्थडे पर क्या प्लानिंग करनी है, तो हम पहले से ही सोच लेते हैं और उसको वो उसी तरीके से काम करते हैं, है ना। नई ड्रेस लेनी है तो कौन सी नई ड्रेस लेनी है, कितने रुपए की आएगी, ये सभी चीज़ें हमारी एक प्रबंधन का ही एक प्रबंधन के अंदर ही आता है ये सभी चीज़ें। तो ये हमारी प्रबंधन की विशेषताएं हो गई। अब गृह प्रबंधन में क्या क्या महत्व है। महत्व बस यही कि जब तक प्रबंधन नहीं होगा हमारे घर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा, साथ में साथ जो हमारे लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें अब गृह प्रबंध में लेडीज़ का सबसे अधिक महत्व रहता है, क्योंकि घर को चलाने के लिए, घर को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक लेडी की ही आवश्यकता होती है। अगर वो लेडी अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पाती है, सभी चीज़ों को लेके, है ना, हर चीज़ को लेके अपनी आवश्यकताओं, उनके घर के परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है, तो ये प्रबंधन कैसा माना जाता है, कुशलतापूर्वक माना जाता है, एक अच्छी गृहिणी के लक्षण भी माने जाते हैं। जब तक कि गृह प्रबंध, ये तो मतलब गृह प्रबंध है ना, मतलब घर के लिए ही प्रबंध माना जाएगा। तो इसमें घर का जो प्रबंध है वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, लेडीज़ पर डिपेंड करता है। वो किस प्रकार से अपने घर को चला रही है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चला रही है। जैसे नियंत्रण है, आयोजन है, मूल्यांकन करते हुए चल रही है, तो उसके घर का जो प्रबंधन है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसलिए आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक हम कल भेजेंगे। ओके, बाय।